श्री हरि की सांत्वना पर सभी प्रसन्न हो उठे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को श्री राम की पावन गाथा का पूर्वाभास प्रस्तुत करते हुए रावण की अपराजेयता को संदिग्ध बताया। उन्होंने एक उदाहरण देकर रावण के बारे में बताया कि अपने बल के अहंकार में चूर रावण पुष्पक विमान पर बैठकर एक बार किष्किंधा पर्वत की तलहटी में पहुंच गया। एक स्वच्छ सरोवर व उपवन देखकर वह कुछ समय विश्राम करने के लिए वहां उतर गया। उसने सरोवर में से जल पिया तो बड़ी तृप्ति का अनुभव किया, पर तभी वह चौंक उठा। सरोवर में से एक विशालकाय बानर डुबकी लगाकर ऊपर आया था, जिसे रावण पहचानता था। वह बानरों का राजा किष्किंधा नरेश बाली था। रावण को बड़ी ग्लानि हुई कि जिस सरोवर में एक बानर स्नान करता था, उसने ब्राह्मण होकर उस अपवित्र जल को भी पी लिया। ग्लानि के साथ ही उसका अहंकार क्रोध में बदल गया। अरे बाली, तू भले ही राजा है, परंतु तेरी बुद्धि साधारण चंचल बानर जैसी है। तू इतनी भी नहीं जानता कि इस प्रकार के उपवन में सरोवर पथिकों के लिए होते हैं, और तू इसमें स्नान कर रहा है, इसे अपवित्र कर रहा है। तेरी इस धृष्टता के कारण भूल से मैं यह उपावन जल ग्रहण कर लिया हूँ। रावण क्रोध से बोला, लंकेश, इस सरोवर के पास स्नान घाट बना है और कोई साधारण बुद्धि भी जान सकता है कि यह पेयजल नहीं है। बाली ने हंसकर कहा, फिर तुम्हारे लिए पावन क्या है और अपावन क्या है? यह उस रक्त मांस से तो पावन है जो तुम भक्षण करते हो। उस कीटोत्पन्न मदिरा से तो पावन है जो तुम घड़े भर भर कर पीते हो। तुमने जन्म ही तो ब्राह्मण के घर लिया है, पर तुम्हारे कर्म तो पशुओं से भी निम्नतर है। प्रचंड अग्नि जैसे थोड़े से जल के स्पर्श से और भी भड़कती है, वैसे ही अहंकारी का क्रोध सत्य वचन सुनकर भड़क उठता है। रावण तो जन्मजात क्रोधी था। यह वाद विवाद देखते ही देखते बढ़ गया था और कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि प्रत्यक्ष युद्ध करने पर प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति उसमें आ जाती थी। रावण ने मल्ल युद्ध करते समय भी यही हुआ। दोनों में भीषण आक्रमण बचाव के पैतरे चल रहे थे। अंततः रावण शिथिल पड़ गया और बाली ने उसे अपनी विशालकाय आँख में दबा लिया। बाली उस उपवन में 10 मास के प्रवास पर था। रावण को उसने 6 मास तक बंदी रखकर मुक्त किया और उसका सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। यह वास्तव में रावण के लिए सीख और संकेत था कि न वह अपराजेय है और न अपराजेय के वरदान में ही उसके नाश के ही तत्व विद्यमान थे। सभी देवगण रावण बाली प्रसंग को सुनकर आश्वस्त हो गए। रावण अपराजेय नहीं था और मानव व बानर वास्तव में ही उसकी पराजय निश्चित करने वाले थे। अतः सभी देवता धीरे धीरे इन्हीं योनियों में अपने अंशों को जन्म देने लगे। लंकापति रावण के भी पूर्व जन्मों पर दृष्टिपात करना प्रशंसित होगा। सनकादि मुनि के श्राप के कारण शिवगणों जय विजय को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहने का श्राप मिला था। पहला जन्म हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु के रूप में और दूसरा जन्म संयुक्त शक्ति के साथ दैत्यराज जलंधर के रूप में हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जलंधर भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न असुर था, जिसने कठोर तप करके अनेक वरदान और बल प्राप्त कर लिया था। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था, जो अखंड पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, और उसके पतिव्रत धर्म के व्रत का ही प्रभाव था कि जलंधर अपराजेय हो गया था। उसने अपनी बलि के अभिमान में पहले देवराज इंद्र को पराजित किया। फिर वह मद में डूबा सेना लेकर बैकुंठ की ओर चल पड़ा, जहाँ लक्ष्मी जी ने उसे भ्रमित कर अपना भाई बना लिया। वह वहाँ से बिना युद्ध किए लौट आया।
अंततः वह भगवान शिव पर आक्रमण करने और पार्वती को उनसे छीनने के लिए कैलाश जा पहुंचा, जहां महादेव से उसका घनघोर युद्ध हुआ। पर अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व के बल से महादेव के प्रहार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। शिव को उसके सामने से भागना पड़ा और वे विष्णु की शरण में आ गए। देवताओं और मनुष्यों की पीड़ा हरने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व नष्ट करने के लिए छल किया और जलंधर का वेश बनाकर उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया, जलंधर की शक्ति छीड़ कर दी। इसके बाद युद्ध में जलंधर मारा गया और वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। वृंदा की चिता की राख पर एक नन्हा पौधा अंकुरित हुआ जो तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु ने उसे संसार में पूज्य घोषित करके उस सती वृंदा को सम्मान दिया। इस प्रकार रावण ही पूर्व जन्म में जलंधर था। श्राप के अनुसार उसका यह तीसरा जन्म था। पौराणिक कथा में इन 3 जन्मों से भी पूर्व एक और वृत्तांत मिलता है, जिसमें रावण और कुंभकर्ण के जन्म के बीज पहले ही बोए जा चुके थे। यह माया युग के ही एक कल्प की कथा है, जिसमें प्रताप भानु का वर्णन मिलता है। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।